फिजिक्स फ्लेवर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन वो जो ग्राफ से जुड़े हुए हैं, जिसमें बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम फील होती है, टफ लगता है। ऐसे कुछ ग्राफ के क्वेश्चन को आज हम बेहद आसानी से सॉल्व करेंगे। आइए कुछ प्रश्न हम लेते हैं। आपके सामने ये वेलोसिटी टाइम का एक ग्राफ बना है और यहाँ हम निकालना चाहते हैं डिफरेंट सेक्शन जो है उनमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम इस ग्राफ को समझते हैं। ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। सामान्य रूप से अगर हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाते हैं तो ये जानिए कि इसका जो स्लोप है, स्लोप ये डेल्टा v अपान डेल्टा टी यानी एक्सीलरेशन को बताता है, जबकि इसके नीचे किसी भी इंटरवल पर जो कवर्ड एरिया है वह एरिया जो होगा वो होगा वेलोसिटी और टाइम यानी v इंटू टी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो बातें बस हमें याद रखनी है कि वेलोसिटी टाइम कर्व का जो स्लोप है वो एक्सीलरेशन बताता है, जबकि वेलोसिटी टाइम कर्व और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया कवर्ड है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। अगर ये स्पीड है तो वो डिस्टेंस बताएगा। आइए अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं और सबसे पहला पार्ट जो है हमारा वो हम समझने का प्रयास करते हैं कि 0 से 10 सेकेंड के बीच में एक्सीलरेशन क्या है, यानी एक्सीलरेशन हम निकाल रहे हैं ए। पहला पार्ट है 0 से 10 सेकेंड के बीच में। ओबियस है एक्सीलरेशन इज डेल्टा v अपान डेल्टा टी, सो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपान t फाइनल माइनस t इनिशियल। सो v फाइनल इज 40 एंड v इनिशियल 0 टाइम पर यानी 0 एंड टाइम इज 10 माइनस 0। Obviously its unit is meter second minus 2। Similarly सेकेंड पोर्शन में अगर हम निकालते हैं कि 10 सेकेंड से 30 सेकेंड के बीच में सेम प्रोसेस v फाइनल माइनस v इनिशियल अपान t फाइनल माइनस t इनिशियल। अगर हम 30 सेकेंड पर ध्यान दें तो इसकी वेलोसिटी 40 है और 10 पर देखें तो भी 40 है। इट मीन्स इट इज 40 माइनस 40 अपान टाइम इज 30 माइनस 10 माइनस 10, जिस टाइम इंटरवल पर बात हो रही है। सो इट्स रिजल्ट इज 0। वैसे भी हम समझते हैं कि यह स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन नहीं होगा। यह कांस्टेंट वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। आइए हम तीसरे सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, जो कि तीसरा सेक्शन है 30 टू 40 सेकेंड। इस सेक्शन पर अगर हम देखते हैं तो फाइनल वेलोसिटी, अब मैं थोड़ा शॉर्टकट करूंगा, चीजें अब आप समझ चुके हैं। फाइनल वेलोसिटी इज 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 30 यानी 40 पर है, 40 एंड टाइम इज, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टाइम, देन टाइम इज 40 माइनस 30, दैट इज 40 माइनस 30, इट बिकम्स minus 40 and upon 10, that is minus 4 meter second minus 2। तो हम ये समझ सकते हैं आसानी से कि यहाँ हमारा जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। आइए अब हम 40 टू 45 के बीच का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इसी तरह से 45 टू 65 एंड 65 टू 70 सेकेंड के लिए निकाल सकते हैं। ये एक्सेलरेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगले पार्ट में अगर हम बात करें तो हम इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो हमने कहा पहला पार्ट हम यहाँ आपको समझाने के लिए लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। नाउ द डिस्प्लेसमेंट अबाउट दिस कर्व इज फ्रॉम 0 टू 40। हम 0 टू 40 सेकेंड के लिए बात करते हैं। It means this area covered, this area we have to take it। ये एरिया अगर हम देखें
तो ये एक ट्रेपेजियम का है जिसमें हम जानते हैं कि एरिया कितना होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी 0 to 40 एंड 30 to 10, यानी एक साइड 40 होगा और दूसरा 30 minus 10 दैट इज 20. So it is 20 into perpendicular distance that is this, यानी 40. So this result is 1/2 into 60 into 40. So it becomes 34 and 40, yani this meter. This is the displacement between 0 to 40 second. Similarly, if you want to calculate the displacement from 40 to 70 second, so let's see the area we have to find this. So again I am discussing about 40 to 70 second range. So area will be, it is also a trapezium. So area is half into sum of parallel side. This is again 20 and this is 30. 40 to 70. यानी जो parallel sides है, the sum is 30 plus 20. And the distance between parallel sides, yani height. So this height is here minus 20. So it is minus 20. Since we are calculating the displacement, so we will take the displacement in the negative portion also. Here velocity is negative, so displacement will be negative. So you will see it is 25 minus 20, that is, it is 25 into minus 20. So it is 500 minus meter. So here we can say this is the area 1 and area 2. This gives the displacement between 0 to 40 second and this gives displacement between 40 to 70 second. So here we can see the displacement in this region and in this negative region. If anyone asks what will be the displacement between 0 to 70 second, then we have to add both area. So let's see if we need 0 to 70 second. So the total will be 1200, 1200 and this is 500. So difference total is A1 plus A2. The whole displacement will be 1200 plus negative of 500 meter. So it becomes 700 meter. This is the displacement between 0 to 70 second. I hope this question gives you an idea about the velocity time graph to calculate the acceleration and the displacement. Now the point one thing more, if it is asked what is the distance here, so distance never be negative, so the negative sign will be left, neglected, because the velocity will convert it to speed, that will not be in negative portion. So this will be plus 500, so the net result will be 1200 plus 500, यानी 1700 मीटर. तो हमें लगता है कि आपको इस ग्राफ से जो है एक्सेलरेशन निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना और स्पीड निकालने की बात समझ में आ गई होगी. अगली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस पर बात करेंगे और ये सीरीज चलती रहेगी. आपको अगर इस सीरीज को देखते रहना है और आपको ये चैनल पसंद आता है, आप अपने दोस्तों से साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज आपसे अनुरोध है आप इसे खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी अनुरोध करें. धन्यवाद.